कसाई की परिभाषा क्या है? कसति आत्मानम इति कसाया, जो आत्मा को कषे उसका नाम कषाय। ये हम जानते तो हैं, लेकिन कसाय का परहेज नहीं कर पाते। और ये कसाय एक ऐसा रोग है, ऐसा रोग है कि किसी कसाई को देख करके सामने वाले व्यक्ति भी कसाय की उदीर्णा में आ जाता है। ऐसा संक्रमण होता है। आप किसी को गुस्सा करके देखो तो तुम जिस पर गुस्सा करोगे तो वो तुमसे राग नहीं करेगा, द्वेषी करेगा। इसका इतना प्रभाव है कि सामने वाले के पास यदि तुम थोड़ी सी विकृति उत्पन्न करते हो तो उसका फल विकृति ही होगा। इसलिए संयम घाती निमित्तों से बचने की कोशिश करो। कषाय की उत्पत्ति का जहां निमित्त मिले वहां ऐसे भयभीत होना चाहिए जैसे सांप को देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। सांप के आने पर कोई निर्भय नहीं रहता। सांप की शकल को देख करके व्यक्ति अपने आप में भयाक्रांत हो जाता है। भले ही बूढ़ा सांप हो जिसके जहर की दाढ़ निकल गई हो, जो व्यक्ति को जहरीली करती है वो दाढ़ तो कभी सांप की दिखती नहीं। सांप का सिर्फ शरीर दिखता है। तो आपको डर सांप से लगता है कि सांप की दाढ़ से लगता है? कैसे लगता है? जहरी तो दाढ़ है और वो बहुत भीतर है, लेकिन लंबे सांप को देख लो, 4 हाथ लंबा सांप निकल गया। अब इस सांप की अवगाहना से डर रहे कि आप उस जहरीली दाढ़ से डर रहे? इस सांप को देख करके आप भाग जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, उसको रास्ता दे देते हैं और हल्ला मचा देते हैं, सांप जा रहा, सांप जा रहा, सांप जा रहा है। और इतने भयाक्रांत होते हैं कि यदि आप 3 दिन से भी ना सोए हो और आज सोने के मूड में हो कि आज तो अपन को बढ़िया सुख की नींद लेना है, और जिस कमरे में सो रहे हो और कोई कह रहे भाई साहब सतर्क रहना है, आज 2 बजे इसमें सांप थो कमरा में, ये फितूरी मन में डालते ही व्यक्ति की अब नींद आएगी कि नहीं आएगी? जैसे व्यक्ति को सांप का नाम सुनते ही कपोरी छूटने लगती है, इसी तरह कसाय की बात सुनते ही हृदय कांपना चाहिए। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ा है। इस संसार की वृद्धि किसी दूसरे ने कराई है कि हमने स्वयं ने करी है? इस बात को तो हर व्यक्ति जानता है। संसार परिवर्तन में कारण कोई और है कि हम स्वयं अपने लिए स्वयं है ना। तो जब भी हम
सुधार करेंगे तो अपने से करेंगे कि दूसरे से करेंगे? अपने से करना। तो वो सुधार का काल कब आएगा? कब आएगा बता? देखो, ये तो समझदारी स्वयं की है। अवसर मिले और चूक जाए तो बहुत बड़ी नादानी है। इसलिए कहा आचार्य महाराज ने, करो तू ना तपा घोरम, करो तू ना तपा घोरम। चरम, तुम चिरकाल तक घोर तप नहीं कर पाते तो मत करो, कोई बात नहीं। चित्त साध्यान कसायादि न जयित तदगता। मन से जीतने योग कसाय रूपी शत्रु को तुमने नहीं जीता तो तुमसे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं है। लिख रहे हैं आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज, करो तो ना चरम घोर तपह क्लेशा सहो वहां। यदि आप क्लेश देने वाले उपवास को नहीं कर पा रहे, तप नहीं कर पा रहे, मत करो, जरूरत नहीं है। तप से मोक्ष नहीं, कसायों के क्षय से मोक्ष होता है। मोक्ष किससे होता है? कसायों के क्षय से। मासोवासी मुनि महाराज भी कहां चले जाएं, ठिकाना नहीं। लेकिन कसायों की छपना करने वाला व्यक्ति जाएगा तो नैग्रंथ अवस्था को जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा केवल ज्ञानी। इसलिए आचार्य महाराज बहुत सरल मार्ग बता रहे हैं। नहीं कर रहे तुम अष्टमी नहीं करो, नहीं कर रहे तुम व्रत उपवास नहीं करो, नहीं घर छोड़ रहे नहीं छोड़ो, लेकिन चित्त साध्यान वो सिर्फ मन से जीतना है। वो मन से जीतने वाली कषाय को यदि तुमने नहीं जीता, तदज्ञता, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या है। इसलिए ये नैग्रंथ अवस्था जो होती है, थोड़ा सा अंदर आ जाने, कैसे क्या थोड़ा थोड़ा और आ जाओ आगे ना, दरवाजे से तो निकल जाए वो माजी। ऐसे चित्त से जीतने योग कषाय को यदि नहीं जीता तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता कहलाती है। आगे चलें। ऐसे नैग्रंथ दीक्षा क्षण उस निर्ग्रंथ पद को पाने के लिए जो दीक्षा का क्षण है, वो दीक्षा का क्षण अपने आप में अति विशुद्धि संपन्न होता है। इसलिए आचार्य श्री कहा करते थे, हर साधक को अपनी दीक्षा का क्षण याद रखना चाहिए। वो साधक इतना विशुद्धि संपन्न होता है, इतना विशुद्धि संपन्न होता है कि उसकी विशुद्धि को कोई दूसरा पार नहीं पा पाता। इसलिए दीक्षा दिवस तो मनाते हैं कि आप उसको याद करते हो। और आचार्य श्री ने कहा था कि वैराग्य जो है ये क्षणवर्ती नहीं होना चाहिए।
नहीं तो जैसे कोई प्रसूति गृह में पड़ी महिला प्रसूति की वेदना को सहन कर रही है, उसके कष्ट का अनुभव वो ही जानती है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। उस कष्ट के काल में वो संकल्प करती है कि भगवान इस कष्ट से यदि निकल गए तो कभी ऐसे पाप नहीं करूंगी कि जिसके कारण मुझे इस कष्ट को उठाना पड़ा। इस संकल्प करती है, लेकिन उस कष्ट से बाहर होने के बाद फिर वही घोड़ा और वही मैदान, सब कुछ भूल जाता है। अजय श्री कहते हैं कि वैराग्य भी दीक्षा का क्षण भी उस प्रसूति स्त्री की तरह क्षण भंगुर ना हो कि प्रसूति होने के बाद फिर उसको कोई ख्याल नहीं कि हमें क्या करना, क्या संकल्प करके आए थे। ये संकल्प ऐसा हो कि दीक्षा के काल में जो लब्धि स्थान प्राप्त किया है, 3 चौकड़ी का उदयभावी क्षय किया, वो 3 चौकड़ी फिर कभी मुख उठा के ऊपर न देख सके, ये वो दीक्षा का क्षण माना जाता है। इसलिए उचित मंगलाचार भूत कृति कर्म, उचित मंगलाचार भूत, ऐसे जो कृति कर्म किया जाता है, उस कृति कर्म शास्त्र उपदिष्ट आगम में कही हुए वचन के अनुसार मैं वंदना के वचनों के माध्यम से इन भगवंतों की वंदना करता हूं, संभावयामी। इस प्रकार से यहाँ पर इन निर्मल समाधि परिणत परम योगी गुण की भावना है लक्षण जिसका, ऐसे संतों की मैं योगी भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करता हूं। ये इसका अभिप्राय है। देखो क्या शब्द आचार्य महाराज ने यहां रखे। अथ एवं अर्ह सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधूनां प्रणति वंदना विधान प्रवत्तद्वैता द्वारेण भाव्य भावक भाव विजृंभित अति निर्भरे तरेतर संबलन वल विलीन निखिल स्वपर विभागतया प्रवत्ता अद्वैतम नमस्कारम कृत्वा। देखो कुंद कुंद स्वामी जैसे महाराज, इतने अध्यात्म योगी, जिन्हें समय सार का लेखन किया तो एक ही गाथा में मंगलाचरण किया, और एक ही गाथा में सब कुछ समेट दिया उनने। एक ही गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया, और सिद्धों को नमस्कार करके मैं समय सार को कहूँगा केवली श्रुत केवली के द्वारा जो कहा गया है, ये प्रतिज्ञा भी हो गई, नमस्कार भी हो गया, मंगलाचरण भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब प्रवचन सार लिखने बैठे तो 5-5 गाथाएं उनने इनकी स्तुति में लिख दी। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। 5 गाथाएं लिखने वाला अध्यात्म योगी कितनी भक्ति रखते होंगे पंच परमेष्टि के प्रति। अब उन्हीं की कृति समय सार को पढ़ करके समय सार के पाठी कहते हैं कि पंच परमेष्टि पर द्रव्य हैं, इनसे हमारा क्या काम हो सकता है, कार्य तो हमारे अंदर होना है। भैया कार्य तो अंदर होना है, चावल से ही भात बनना, चावल के अंदर ही कार्य होना। लेकिन अग्नि ना होवे तो चावल में पाक कहां से आएगा? अग्नि का संयोग ना मिले
तो क्या कोई है ऐसा व्यक्ति के जो बिना अग्नि के संयोग के चावल पका दे, खिचड़ी पका दे? जेठ मास की दोपहरियों में कभी तुमने खिचड़ी पकाते देखी है धूप में रख करके? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यहां पर ये जो कथन किया जा रहा है, ये एकांत पक्ष को लोग पकड़ करके बैठे हैं। उनको देखना चाहिए प्रवचन सार के मंगलाचरण को कि कुंद कुंद स्वामी कैसी भक्ति करते हैं, क्या भक्ति का रहस्य होता है और क्या प्रयोग कर रहे हैं। सबको समगम समगम, पत्तेगम पत्तेगम, उन सब मुनि महाराजों को, अरहंत सिद्ध साधु को, महाविधि क्षेत्र को इतने भी संतोष नहीं हुआ, ढाई दीप तक पहुंच गए। सब ढाई दीप में रहने वाले तीर्थंकर भगवंतों को, वर्तमान काल के भगवंतों को, भूतकाल के भगवंतों को, ये क्या भक्ति का स्रोत इनके अंदर से झर रहा है। देखो, अब तीसरी गाथा की टीका प्रारंभ करते हैं। तद अनुएतान्यो पंच परमेष्ठिना तद व्यक्ति व्यापिना सर्वान्येव सांप्रतम एतत् क्षेत्र संभव तीर्थकरा असंभवान महाविदे भूमि संभवत्वे सति। मनुष्य क्षेत्र प्रवृत्ति भी तीर्थ नायिक सह वर्तमान कालम गोचरीकृत युगपत प्रत्येकम प्रत्येकम च मोक्ष लक्ष्मी स्वयं वरायमाण परम नैग्रंथ दीक्षा क्षणो उचित मंगलाचार भूत कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदन अभिधानेने संभावयामि। अब कहते हैं तद अनु। अब इसके बाद एतान यो, एतान माने अब अकेले उनको ही नहीं, जो ऊपर जिनका कथन करके आए अकेले उनको ही मात्र नहीं पकड़ना। पंच परमेष्ठी नाहा, जो पंच परमेष्ठी भगवंत है, उन पंच परमेष्ठी की सभी की मैं वंदना करता हूँ। सर्वान एव वंदे, सबकी वंदना करता हूँ। तद व्यक्ति व्यापी न, तद व्यक्ति माने एक ही परमेष्ठी में व्याप्त होकर के रहने वाले, तद व्यापी। वो समुदाय रूप से मिल गए तो तद्व्यापी ना हो गया। ऐसे सर्वान्यो, उन सभी पंच परमेष्ठी भगवंतों को, सांप्रतम एतत् क्षेत्र संभव तीर्थ कर असंभवान, वर्तमान काल में इस क्षेत्र में तीर्थकर भगवंतों की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए असंभवान लगाना। एतत् क्षेत्र मतलब अस्मिन् भरत क्षेत्रे, इस भरत क्षेत्र में सांप्रतम, एक तो चटाई उठा लो, आप लोग बैठ जाओ, जमीन में नहीं बैठो, या उसी को लंबी कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सांप्रतम माने वर्तमान काल में इस क्षेत्र में तीर्थंकरों का होना नहीं होता, किंतु महाविदेह भूमि संभवत्वे सति,
ऐसा लगाना कि सांप्रतम महाविदे भूमि, किंतु महाविदे की भूमि में तो इस समय भी तीर्थकर भगवंतों की उत्पत्ति संभव है, होती है। इसलिए मनुष्य क्षेत्र प्रवृत्ति भी तीर्थ नायकई, मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तन करने वाले तीर्थ नायकों के साथ वर्तमान काल संबंधी गोचरीकृत युगपद युगपद प्रत्येकम प्रत्येकम च, एक साथ सबके लिए नमस्कार करता हूं। यानी तीनों लोकों में जितने तीर्थकर भगवंता अथवा यूं कहें कि अकृत्रिम चैत्यालय, उन सबकी मैं वंदना युगपद एक साथ करता हूं। चूंकि मनुष्य क्षेत्र प्रवृत्ति भी लगा रहे तीर्थ नायकई, तो इसमें मनुष्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले तीर्थंकर, गणधर भगवंता और इसके अलावा साधु परमेष्टि हैं, उन सब तीर्थ नायकों के साथ में उन सबको एक साथ नमस्कार करता हूं। कितनी व्यापक दृष्टि आचार्य भगवंतों की। सारे मनुष्य द्वीप में जहां तक मनुष्य का व्यवहार हो सकता है, वहां तक रहने वाले तीर्थ नायक अर्थात 170 तीर्थंकर एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में कर्म भूमि के आर्यखंड के क्षेत्र 170 की संख्या है। इससे ज्यादा इनकी संख्या नहीं होती है। चूंकि यहां पर वो क्षेत्र विवक्षित है जिस क्षेत्र में तीर्थंकर आदि रिद्धिधारी भगवंत उत्पन्न होते हैं, इसलिए आर्यखंड की 176 क्षेत्र का है। बाकी देखा जाए तो कर्म भूमि का क्षेत्र चूंकि मलेच्छ खंड भी है, जितने भी मलेच्छ खंड हैं इन सब में कर्म भूमि की ही प्रवृत्ति होती है। यहां कोई भोग भूमि नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या मलेच्छ खंड की होने के बाद भी वहां कोई तीर्थंकर परमात्मा उत्पन्न नहीं होता है। उत्पत्ति तो छोड़ो, मलेच्छ खंड के क्षेत्र में तीर्थकरों का विहार भी नहीं होता। विहार होता है तो विहार होने का लक्ष्य क्या है? जिस क्षेत्र पे तीर्थंकर भगवान पहुंचते हैं वहां के अनेक भव्य प्राणियों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जहां से समोसरण लग जाता है अथवा भगवान विहार कर जाते हैं, वो क्षेत्र पवित्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मलेच्छ खंड में कोई समोसरण आज तक लगे नहीं। मलेच्छ खंड में आज तक कोई तीर्थकरों का विहार हुआ नहीं।
सिर्फ एक चक्रवर्ती अपने कार्य की सिद्धि के लिए जाता और अपना काम सिद्ध करके वो अपने क्षेत्र में वापस आ जाता है। चक्रवर्ती चाहे तो मलेच्छ खंडों को उपदेश देकर के मलेच्छ जीवों को सम्यक दृष्टि बना सकता है, लेकिन उस क्षेत्र की ये विशेषता है कि उस क्षेत्र में सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न नहीं हो सकता। उस क्षेत्र से चलकर के आर्य खंड में आ जाए तो आर्य खंड में भी अकेले सम्यक दृष्टि नहीं, श्रावक भी बन सकता है, यहां तक कि मुनि भी बन सकता है। उस मलेच्छ खंड का व्यक्ति है, लेकिन क्षेत्र आर्य खंड होना चाहिए। मैंने उस क्षेत्र का ये प्रभाव है कि उस क्षेत्र में कोई मुनि नहीं बन सकता। उस क्षेत्र से बाहर निकल आए तो मुनि बन सकता है। वो जघन्य लब्धि स्थान के साथ में वो रह सकता, लेकिन मलेच्छ खंड का जीव मुनि बन जाए किंतु छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। उसके पास जघन्य लब्धि स्थान ही होते हैं, उत्कृष्ट लब्धि स्थान नहीं बन पाते हैं। इस अपेक्षा से ये क्षेत्र है, इसलिए 12 भावना में दुर्लभ भावना में कहा ना, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। यानी धर्म आराधना करने के लिए योग्य क्षेत्र भी होना चाहिए। यदि योग्य क्षेत्र नहीं मिलेगा और आपकी भावना धर्म करने की भी होगी तो भी आप धर्म नहीं कर सकते। रिद्धिधारी की शक्ति का अभाव नहीं कहेंगे, लेकिन उस क्षेत्र पे धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है। इतने संक्लिष्ट परिणाम वाले जीव होते हैं कि भाव कलंक सुपौरा, वे अपने भावों से इतने प्रचुर कलंकित हैं कि उनको धर्म कर्म करने की भावना पैदा नहीं होती है। चक्रवर्ती तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए जाता है, वो उसका नियोग है कि वहां नहीं जाएगा तो वहां पर जाए बिना वो सार्वभौमिक नहीं बन सकता है। सार्वभौमिकता तभी आती है जब सज्जनों के साथ साथ दुर्जनों को भी अपने बस में कर लेगा। जहां पर सज्जन तो आप संग्रह कर रहे हैं, लेकिन जो दुर्जन है वे तो दूर ही भाग रहे हैं। नहीं, उनको भी आपने अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की, उनसे रिश्ता जोड़ा, उनके पास जाकर के उनसे हाथ मिलाया। ये सब चीजें तो चक्रवर्ती करता है, बाकी अन्य की बात नहीं है। महाविदेह की भूमि में ये विशुद्धि संपन्न होते हैं, लेकिन महाविदेह में भी जहां आर्यखंड का क्षेत्र है वहीं तीर्थंकरों का विहार होता है। जहां पर विदेह क्षेत्र में मलेच्छ खंड आता है वहां पर तीर्थकरों का विहार रुक जाता है। बहुत अच्छा। इनको एक साथ प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और प्रत्येकम माने अब एक एक के पास जाओ। कहां जाना है? विदेह क्षेत्र की एक एक नगरी में वर्तमान काल में जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में 4 नगरियों में समूसरण लगा है।
बाकी नगरियों में सामान्य केवली तो हैं, श्रुत केवली हैं, रिद्धिधारी महाराज हैं, लेकिन उन स्थानों पे तीर्थंकर अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। 20 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं तो ये 20 तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप के होते हैं, अकेले जम्बू द्वीप के नहीं। जम्बू द्वीप के तो सिर्फ 4 ही तीर्थंकर हैं, जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में। अब आपके पास समय है तो एक एक नगरी में जाएं और एक एक नगरी में वहां पर जहां तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों के साथ पंच परमिष्टि की वंदना करें। जहां तीर्थंकर नहीं है, ऐसी 28 नगरियां जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में हैं, वहां जाकर के केवली भगवंतों की वंदना कर सकता है। प्रत्येकम अलग अलग जिनके पास आपको समय है, भक्ति से प्रेरित हैं, आप उनको वंदना नमस्कार करें। मोक्ष लक्ष्मी स्वयं वराय माणा, जो मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर मंडप भूत, जो परम निर्ग्रंथ, देखो क्या बात लिख रहा है, दीक्षा क्षणे, कहते जो दीक्षा का क्षण होता है, वो दीक्षा का क्षण क्या है? मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप है। क्या अच्छी कल्पना करी। तो दीक्षा ली जा रही तो क्या किया जा रहा है? मोक्ष लक्ष्मी को वरण करने के लिए स्वयंवराय माणा, वरण करने नहीं जा रहे, वो कन्या मोक्ष लक्ष्मी स्वयंवर करने के लिए हाथ में फूल माल लिए खड़ी है। एक कब है? मोक्ष लक्ष्मी स्वयंवर मंडप भूत, ये इसकी छाया होगी। मोक्ष लक्ष्मी स्वयंवराय माण, परम निर्ग्रंथ, परम निर्ग्रंथ अवस्था। परम निर्ग्रंथ अवस्था माने दीक्षा का काल। उस दीक्षा के क्षण में उचित मंगलाचार, जो मंगलाचार भूत अनंत ज्ञान आदि सिद्ध गुण की भावना रूप से सिद्ध भक्ति की जाती है, वो मंगलाचार कहलाता है। बहुत अच्छा, क्या प्रयोग करते हैं। निर्ग्रंथ अवस्था, ग्रंथि क्या वस्तु है? ग्रंथ जो होता है वो मिथ्यात्व और कसाय की परिणति का नाम ग्रंथ है। अब फिर कहते अथ, अब चौथी गाथा की टीका प्रारंभ करते हैं। एवं अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु नाम, इस प्रकार सर्व अर्हरेभ्यो, सर्व सिद्धेभ्यो, सर्व आचार्येभ्यो, सर्व उपाध्यायेभ्यो, सर्व साधेभ्यो, उनको नमस्कार हो। नमस्कार करता हूँ, प्रणति करता हूँ, वंदना करता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ। देखो क्या क्या कर रहे हैं। प्रणति करना एक काय की क्रिया है, प्रणाम करना काय की क्रिया है, और वंदना करना
ये वाचनिक क्रिया है, वचन के माध्यम से यहाँ किया जा रहा। मृणा इंद सुर धरि छ तत्तया पंच कल्याण शोकावली पत्तया, ये वंदना हो गई, ये शाब्दिक हो गया। और फिर मन वचन काय से नमस्कार किया तो ये कायिक हो गया। और फिर अभिधान द्वैत प्रवृत्त, अब काय की प्रवृत्ति करना है, मन की प्रवृत्ति करना है। मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से और काय के माध्यम से ये तीनों योगों की प्रवृत्ति होवे, तभी कहलाता है द्वैत नमस्कार। मन वचन काय की अपनी क्रिया होवे और वहां पर सामने वाले आराध्य आराधक संबंध होवे, उसका नाम द्वैत नमस्कार होता है। ये होना चाहिए। कोई भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया के साथ में तीनों योगों की प्रवृत्ति है। आप प्रतिक्रमण करते हैं तो आपने यदि वचन से नहीं उच्चारण किया, मन मन में कर लिया, तो भी आपने वाचनिक रूप से दोषों का निराकरण नहीं किया। वचन से भी उच्चारण हो और काय की क्रिया जो विनय संयुक्त है वो हो और मन भी उसमें लगा होवे, तब जाकर के ये आपका मन वचन काय की प्रवृत्ति से पूर्वकृत दोषों का निराकरण करना, निंदा ग्रह करना, तब आपका ये त्याग होता है। अकेले मन मन से करो तो भी पूरा फल नहीं मिलेगा। अकेले वचन से आपकी कैसेट चलती रहे और शरीर में यहाँ वहाँ घूमते रहें, देखते रहें और मन दुनिया में घूमता रहे, आप कहो कि हमारा कार्य हो गया, इससे कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए द्वैत नमस्कार, द्वैत का अर्थ समझते क्या है? द्वैत का अर्थ जहाँ आराध्य आराधक का विकल्प होता उसको द्वैत कहते हैं। आराध्य कौन है? पंच परमेष्टि। आराधक कौन है? उनकी वंदना करने वाला। इसका नाम होता है द्वैत नमस्कार। देखो, उच्चारण भी ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आपके कान सुने, दूसरे के कान पे न पड़े। नहीं तो फिर आप कहो कि हम ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, वो दूसरा कहेगा जासों पूजो परंपर देव शास्त्र गुरु तीन, और तीसरा कहेगा कि जय ऋषभ देव ऋषिगण नवंत। ये सब यदि करेंगे तो खिचड़ी बनेगी। कोई कोई में और सब अपने अपने हारमोनिया के तार को खींचते रहेंगे। इसलिए आप आराध्य और आराधक हैं तो आपकी भक्ति की चेष्टा से कोई को संक्लेश ना हो, नहीं तो कषाय की उदीर्णा होगी तो मंदिर भी आपका धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में परिणत हो जाएगा। इसलिए हम पूजा ना करेगा, करो तो मना कहाँ कर रहे हैं? मना उस चीज को कर रहे हैं कि जितनी ध्वनि चाहिए उससे तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो। इसलिए ये पूजा में भी शब्द का उच्चारण हो, लेकिन सिर्फ आपके कान में पड़े, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। कोई व्यक्ति कहे कि आप हमें पूजा सुना दो तो उसके लिए आप उसके कान तक भेजने की कोशिश करो, तीसरे के यहाँ ना पहुंच पाए, क्योंकि मंदिर समुदाय स्थान है। उस समुदाय स्थान में वो ही समय है, उसी समय में सबको भक्ति करना है। अब आप अपनी भक्ति का प्रदर्शन करोगे
तो फिर दूसरा वाला या तो पूजा छोड़ देगा अथवा तुमसे लड़ाई कर बैठेगा। ये योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आपके पास औचित्य गुण की कला होना चाहिए। उचित कहाँ है, कहाँ बोलना है, कहाँ मौन धारण करना है, ये नहीं होगा तो फिर पूरा रस नहीं मिल पाएगा। वचनों से उच्चारण। आप लड़ाई तो मन में कर सकते, वचनों का प्रयोग नहीं करो। लेकिन भक्ति के लिए वचन उच्चारण इतने होना चाहिए। एक बार कहा था आचार्य श्री से कि 4-5 महाराज बैठ के प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण के एक गद्य एक पक्ष पढ़ ले, दूसरा गद्य दूसरा पक्ष पढ़ ले। तो आचार्य श्री ने कहा था कि तुम विश्राम कर रहे हो उस समय जब तक दूसरा पढ़ रहा, तो तुम तो इस पढ़ाई से पूरे फ्री हो गए। न तुम्हारा मन लग रहा है, न वचन लग रहा, न काय लग रहा है। बस आप तो देख रहे हो कि यहाँ पर प्रणमामी क्रिया होगी सो तुम्हें चालू हो जाना है, और फिर उनकी प्रणमामी क्रिया होगी सो उनको चालू हो जाना है। इतना गद्य तुम्हारे वाचनिक मानसिक कायिक क्रिया से रहित हो गया। इसलिए प्रतिक्रमण अपना अपना शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए। एक लाइन तुम पढ़ो, एक लाइन हम पढ़ें, इससे पूरा लाभ नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा, ये कहलाता है द्वैत नमस्कार। देखो समझ में आ गया ना? 2 शब्द याद रखना, एक द्वैत और एक अद्वैत। द्वैत में आराध्य के सामने आराधक बैठा है, वहां जो नमस्कार कर रहा है वो द्वैत नमस्कार है। अब अद्वैत नमस्कार किसे कहते? देखो, भाव्य भावक भाव, उस भाव्य भावक भाव से विजृंभित बड़ा हुआ, अत्यंत निर्भर इतरेतर से मिला हुआ, ऐसे विलीन निखल जिसमें सारे के सारे विकल्प जाल विलीन हो गए, और सोपर का विभाग जहां समाप्त हो गया, ऐसे प्रवृत्त जो होने वाला साधक होता है उसको अद्वैत नमस्कार कहते हैं। यानी यहाँ ये हो गया कि जहाँ अद्वैत नमस्कार होगा वहाँ साध साधक का विकल्प खत्म हो गया। मैं श्राद्ध साधक में अबाधक कर्म यरु तसु फल नितय, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनिकल। ये जहां दशा होती है उस दशा का नाम अद्वैत नमस्कार होता है। बहुत अच्छा। तेसाम यो वरह सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुओं को विशुद्धि ज्ञान दर्शन प्रदान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व के श्रद्धान अवबोध माने ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान के संपादक आश्रम को प्राप्त होके सम्यक दर्शन से संपन्न होकर जीवस्य कसाय कणतया, जीव के जो कसाय का भी कण है तो पुण्यबंध की प्राप्ति का हेतु है। यानी कसाय जब तक जिंदा है तब तक पुण्यबंध का कारण होगा। कसाय का कण लिख रहे देखो,
यहाँ पर कसाई का कण है कि पहाड़ है? अभी तो पहाड़ खड़ा हुआ। ये तो उन संतों की बात है कि जो श्रेणी आरोहण के सन्मुख हो रहे हैं, उनके पुण्य बंध की प्राप्ति का हेतु है। इसलिए जब तक वो कसाय है तब तक सराग चारित्र है। एक क्रम से आपतित होकर के दूरम उत्क्रम सकल कसाय कलि कलंक विविक्ततया, जिनने सारी की सारी कसाय रूप कली माने पाप के कलंक से छुटकारा पा लिया, जिनके पास कोई कषाय का कण मौजूद नहीं, ऐसी निर्वाण की प्राप्ति हेतुभूत बीतराग चारित्र है। उस बीतराग चारित्र का नाम साम्यम। साम्य किसे कहते हैं? इसका नाम चारित्र है। देखो, साम्य परिणति जहाँ पूर्ण रूप से कसाय का त्याग हो जाता, उसको साम्य कहते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकात्मक की एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता साम्य भाव कहलाती है। उसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस साम्य भाव को मैं प्राप्त करूँगा। आप लोग पढ़ते हैं ना, साम्य भाव धन रखते हैं, साम्य भाव धन। साम्य भाव धन रखते कौन रखते हैं? श्रावकों के लिए नहीं है। मेरी भावना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मेरी भावना पढ़ते हो? कभी कभी रोज पढ़ते। तो साम्य भाव धरते हैं, ये कौन के लाने कहा जा रहा है? आपके लिए क्या कहा जा रहा है? कोई बुरा कहे आए अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, आ जावे, जे आपके लिए कहा जा रहा है। आप ऐसा करते हो? कोई अच्छा कहे या बुरा कहे तो क्या करते हैं? साम्य भाव कि महाभारत? महाभारत खड़ा। एवं तावत यम साक्षात मोक्ष मार्गम संप्रतिपन्ना। इस प्रकार ये साक्षात मोक्ष प्राप्त हो गया। अब आगे बीतराग सराग का स्वरूप बताएंगे। बस जवानी के ज्ञान